Students, today we are reading second chapter soil erosion and conservation. Soil erosion means मिट्टी का कटाव and conservation means संरक्षण means मिट्टी के कटाव को किस तरह से रोका जा सकता है, उसका बचाव किस तरह से किया जा सकता है. Warming up. Pick up soil from a garden, keep it on a white sheet of paper. गार्डन से थोड़ी सी मिट्टी को लीजिए और उसे एक वाइट शीट पर रख लीजिए. एग्जामिन इट्स कलर. उसके कलर को एग्जामिन कीजिए. फील इट विथ योर फिंगर्स. उसकी अपनी उंगलियों से उसे फील करने की कोशिश कीजिए. फील कीजिए. डज इट फील स्मूथ और रफ. क्या वो आपको स्मूथ फील हो रही है या रफ फील होती है. सेपरेट आउट द डिफरेंट थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन इट. देयर में बी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल एज स्मॉल स्टोन्स. उसमें और भी कई चीज़ें उसमें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि प्लांट्स के पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे स्टोन्स होंगे. एग्जामिन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास. कैन यू सी दैम क्लियरली और आर दे टू स्मॉल टू बी सेपरेटली सीन. एग्जामिन करने के लिए जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर सकते हैं. उसको देखने पर हमें उसमें जो है क्लियरली बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी सेपरेटली दिखाई देंगी. पिकअप सॉइल फ्रॉम अदर प्लेसेज, अ प्ले ग्राउंड, सी शोर और shore of a river. If there is one near your house etc. Then examine them in the same way. अलग अलग जगहों से भी मिट्टी को ले सकते हैं. प्ले ग्राउंड से, सी शोर में समुद्र के किनारों से, नदी के किनारे से या अपने घर के पास से भी मिट्टी को लेकर उसका इसी तरह से एग्जामिन कर सकते हैं. द लैंड अराउंड अस कीप्स चेंजिंग. जो लैंड है उस पर जो कई चेंजेस होते रहते हैं. वाटर, विंड एंड लिविंग थिंग्स चेंज लैंड. वाटर, विंड और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो लैंड पर चेंजेस कर सकती हैं, ज़मीन पर चेंजेस करती रहती हैं. सम चेंजेस हैपन स्लोली. कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं. इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर द हिमालयस माउंटेन टू बी फॉर्मेड. इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो हिमालय माउंटेन है वो लाखों सालों में फॉर्म हुआ है, लाखों सालों में बना है. अदर चेंजेस हैपन क्विकली. और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बहुत जल्दी से हो जाते हैं. अर्थक्वेक, फ्लड और वोल्केनोज कैन चेंजेस लैंड विद इन डेज. जैसे कि भूकंप है, बाढ़ आ जाती है, ज्वालामुखी से हैं, कुछ ही दिनों में चेंजेस हो सकते हैं. द रॉक्स और लैंड चेंजेस टू. रॉक्स जो होती हैं वो ज़मीन पर चेंजेस करती हैं. दे कीप ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेस. वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं. द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर कैन ब्रेक रॉक्स. जो पानी का जो बहाव होता है, फ्लोइंग जो वाटर होता है उसकी फोर्स से ब्रेक जो होती हैं वो टूट जाती हैं. रॉक्स ऑल्सो ब्रेक बिकॉज ऑफ विंड एंड चेंजेस इन वेदर. और जो रॉक्स होती हैं वो विंड की वजह से और वेदर चेंजेस की वजह से भी टूटती हैं. व्हेन रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस दे फॉर्म सॉइल. जब जो रॉक्स होती हैं जब वो छोटे छोटे पीसेस में टूटती हैं तो वो मिट्टी में बदल जाती हैं. इनफैक्ट सॉइल हैज़ नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. लॉन्ग एगो द ग्राउंड Long ago, the ground was mostly solid rock. कई सालों पहले ज़मीन जो थी वो सॉलिड रॉक थी. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सम ऑफ द रॉक्स चेंजेड इनटू सॉइल. और लाखों सालों में जो रॉक्स हैं, सम ऑफ रॉक, कुछ रॉक्स जो हैं वो मिट्टी में बदल गए. सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स. जो मिट्टी जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स नीड सॉइल. प्लांट्स के लिए भी सॉइल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी है. दे यूज़ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल टू ग्रो एंड टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर शेल्टर. जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, ग्रो करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है. आंट्स एंड अर्थवर्म्स मेक देयर होम्स इन सॉइल. आंट्स जो होती हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, वो मिट्टी में अपना घर बनाते हैं. वी ऑल्सो डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. हम भी जो हैं वो सॉइल पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, कपड़ों के लिए और शेल्टर के लिए. फूड जो है वो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है. क्लॉथ जो है, क्लॉथ जो है वो कॉटन से बनती है, कॉटन के प्लांट होते हैं. और शेल्टर के लिए भी हम जो है प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. प्लांट्स की जो वुड होती है
उनसे होम्स बनाए जाते हैं, और होम्स में जो डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, उसमें भी उनका यूज़ किया जाता है। सॉइल इरोजन ऑल ओवर द अर्थ रॉक्स ब्रेक टू फॉर्म सॉइल, बट जो अर्थ है उस पर जो सभी जो रॉक्स हैं वो टूट करके सॉइल बन जाती हैं, बट द सॉइल डज नॉट ऑलवेज स्टे वेयर इट फॉर्मेड, इट कैन बी कैरिड अवे बाय वाटर एंड विंड, बट द सॉइल डज नॉट ऑलवेज स्टे वेयर इट इज फॉर्मेड। लेकिन जब जहाँ सॉइल जो बनती है वहाँ पे वो हमेशा के लिए ठहरी हुई नहीं रहती। इट कैन बी कैरिड अवे द वाटर एंड विंड, वो वहाँ से वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू चली जाती है। द प्रोसेस ऑफ वाटर और विंड कैरिंग अवे सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये जो प्रोसेस होता है वाटर और विंड के थ्रू जो सॉइल है वो कैरी होकर दूर चली जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं, मिट्टी का कटाव कहते हैं। वाटर कॉज इरोजन, पानी के जरिए किस तरह से इरोजन होता है, मिट्टी का जो कटाव है वो किस तरह से होता है। When it rains, some rain water soak into the ground and some evaporate. जब बारिश होती है तो some rain water जो होता है, कुछ पानी बारिश का पानी जो होता है वो ग्राउंड ज़मीन सोख लेती है, और कुछ जो है evaporates हो जाता है, मीन भाप बन जाता है। The rest of the rain water flows over the land, और बाकी का जो पानी होता है वो ज़मीन पर बहता रहता है। As it flows, it takes soil along with it and thus cause soil erosion. और ये जो बहता हुआ पानी वो अपने साथ मिट्टी को भी बहाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। द फास्टर द फ्लो ऑफ वाटर द मोर सॉइल इरोजन इट कॉजेज, और जो तेज़ी से जो बहता हुआ वाटर होता है उससे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। हैवी सॉइल इरोजन ऑकर इन हिल्स एज द वाटर फ्लोज डाउन द हिल स्लॉप, जो पहाड़ी जो ढलान होते हैं वहाँ से तेज़ी से सॉइल इरोजन होता है पानी के साथ। द सॉइल फ्लोज along with the water into the rivers, और जो मिट्टी जो है वो बहकर along with the water, और जो मिट्टी जो है वो पानी के साथ बहते हुए नदियों में चली जाती है। the flowing water of a river cause soil erosion, नदी का जो बहता हुआ पानी होता है उससे भी soil erosion होता है। and more along the bank and more soil is added to water, नदियों का जो बहता हुआ पानी है उसकी वजह से भी जो नदियाँ जो हैं वो बैंक से जो उनका किनारा होता है वहाँ से जो मिट्टी होती है उसको बहुत तेज़ी से बहती हुए अपने अंदर ले जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा ऐड हो जाती है। यहाँ पिक्चर्स में दिखाया गया है कि किस तरह से जो है जो सॉइल है वो उस पर हम किस तरह से डिपेंड करते हैं। देखिए जो सॉइल है वो ट्री जो है वो सॉइल में ग्रो करते हैं, और जो ट्री की जो वुड होती है उससे ट्री से वुड मिलती है और वुड से हाउस बनाए जाते हैं। इस तरह से जो वीट है, यहाँ पे वीट दिखाई दे रहा है, वीट जो सॉइल में ग्रो करता है, और उसी वीट से जो वीट प्लांट होता है वो सॉइल में ग्रो करता है, और वीट से फ्लोर बनता है, और फ्लोर से ब्रेड बनती है, चपाती बनती है। ग्रास जो है वो सॉइल में ग्रो करती है, और जिसे कि शीप खाती है, और शीप की जो हेयर होते हैं उससे हमें वूल मिलती है, और उससे स्वेटर बनते हैं। ऑन रीचिंग द प्लेन द रिवर फ्लो डाउन, जब मैदानों में जो पानी ये जो रिवर जब पहुँचती है तो वो स्लो हो जाती हैं। स्लो मूविंग रिवर डू नॉट कैरी सॉइल एज वेल एज फास्ट मूविंग रिवर, जो स्लो मूविंग रिवर्स होती हैं यानी जो धीमी बहती हुई जो नदियाँ होती हैं वो इतनी तेज़ी से मिट्टी को अपने साथ नहीं ले जाती हैं जितना कि फास्ट मूविंग रिवर्स। पार्ट ऑफ द सॉइल देयरफॉर गेट डिपॉजिट ऑन द वे, इसी वजह से जो सॉइल का जो पार्ट होता है, हिस्सा जो होता है वो वहाँ पर जमा हो जाता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ एरोजन इन द हिली एरियाज इज लार्ज, द अमाउंट ऑफ सॉइल डिपॉजिट बाय द रिवर इज़ ऑल्सो लार्ज, अगर जो हिली एरियाज हैं वहाँ से लार्ज अमाउंट में सॉइल अगर बहती हुई है ये तो रिवर्स में जो है मिट्टी जो है बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हो जाती है। दिस कैन कॉज द रिवर टू चेंज इट्स कोर्स एंड कॉज फ्लडिंग एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से नदियों में बाढ़ आ जाती है, और कई जो लाइफ है और जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हो जाता है। देयर The effect of soil erosion by running water can be seen very clearly in the Chambal Valley in Madhya Pradesh.
जो सॉइल इरोजन का जो इफेक्ट रनिंग वाटर के थ्रू हम चंबल नदी मध्य प्रदेश का जो चंबल वैली है वहाँ पे हम बहते हुए वाटर के साथ उसको बहुत क्लियरली देख सकते हैं। Here large amount of soil has been eroded making the area unfit for cultivation। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सॉइल जो है मिट्टी जो है घिस चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ की जो ज़मीन है वो कल्टीवेशन खेती के लिए अनफिट, जो एरिया है वो कल्टीवेशन के लिए मीन्स खेती के लिए अनफिट हो गया है। वी विल रीड नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।